उन्होंने उस चीज़ को बंद कर दिया और साथ ही साथ वहाँ पे कट्टर इस्लामिक शासन लागू हो गया और धीरे धीरे करते करते ईरान आगे बढ़ता चला गया। अब जो इस समय परिस्थितियाँ थीं जिस पर आरोप लगा करके ईरान, इजराइल और अमेरिका ने हमला किया कि परमाणु कार्यक्रम उसका बंद होना चाहिए, परमाणु बम बनाना चाहता है ईरान, और जो मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल्स बना रहा है और जो आईसीबीएम मिसाइल बना रहा है वह अमेरिका के लिए खतरा है और हमारे लिए खतरा है। दोस्तों, परमाणु बम तो आप जानते ही हैं कि बहुत सारे देशों के पास है, लेकिन अब तक कोई सबूत ऐसे नहीं मिले जिसमें यह पता चले कि ईरान ने परमाणु बम बनाया है या प्रयास किया है जो है। दूसरा, आईसीबीएम मिसाइल और बनाना, आईसीबीएम मिसाइल बनाना वो जो बहुत लंबी दूरी की होती है, जो बहुत लंबी दूरी की मिसाइलें होती हैं, उन मिसाइलों को बनाने के लिए ईरान को रोकना मकसद था। भले ही यह अपवाद है कि अमेरिका बना सकता है, ब्रिटेन बना सकता है, फ्रांस बना सकता है, पश्चिमी देश बना सकते हैं, इजराइल बना सकते हैं, लेकिन ईरान नहीं बनाएगा, ये उनका मानना था। लेकिन अब इस पर लेकर के हमला तो कर दिया, इधर ईरान का पलटवार हो रहा है, और दूसरा प्रॉक्सीज समझते हैं, जो कुछ संगठन हैं जो अमेरिका और इजराइल उसको आतंकवादी कहते हैं और यह लोग अपने हित की बात करते होंगे ईरान वाले, तो उनके प्रॉक्सी संगठन जो हैं, चाहे वो फिलिस्तीन में हो, चाहे वो लेबनान में हो, चाहे वो इराक में हो और चाहे वो यमन में हो। आप जानते हैं सब सारे, यमन में हूती है, लेबनान में जो है हिजबुल्लाह है, और ये इराक में शिया मिलिशिया है, और फिलिस्तीन में जो हमारे उनके लड़ाके हैं वो ये हैं। तो ये सब सारे मोर्चों पर कहीं इजराइल और अमेरिका उलझ तो नहीं गए हैं, सारे फ्रंट खुल गए हैं। अब इजराइल की स्थिति क्या है? वह एक तरफ गाजा में लड़ रहा है, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह से लड़ रहा है, तीसरी तरफ जो है ईरान से लड़ रहा है, उसके बाद हूती के भी अटैक आ रहे हैं। अमेरिका की रणनीतिक दुविधा यह है कि उसके जो सैन्य अड्डे हैं और जितने उसके दूतावास हैं, और खाड़ी देशों में ईरान को छोड़ करके इराक में या ये आपके सऊदी अरब में या यूएई में, इन देशों में जो अरब देश हैं, लगभग 10 से ऊपर देश हैं, बहरीन में, इन देशों में अमेरिकी नागरिकों को, अमेरिका के दूतावास को और अमेरिका के जो अड्डे हैं उन पर ईरान हमला कर रहा है और आसानी से कर दे रहा है। अब इन परिस्थितियों में अमेरिका काफ़ी विचलित हो रहा है। ये भी कल खबर आई कि 4 अमेरिकी सैनिकों की मौत भी हो गई है, कुछ जगह 6 बताया जा रहा है, ईरान तो 200 से ऊपर बता रहा है। तो दोस्तों, ये क्या ऐसा था, और क्या जो परमाणु बम का और इन सब का लगाया गया था, क्या वही वजह रही है? नहीं, बिल्कुल वो वजह नहीं रही है। वजह उसके साथ साथ इजराइल अपनी संप्रभुता के लिए खतरा मानता था, साथ ही जो प्रॉक्सीज उसके खिलाफ लड़ रहे थे वह उसके लिए भी खतरा मानता था। अमेरिका का रणनीतिक हित जुड़ा है, सऊदी अरब से लेकर तमाम देशों के अपने अलग अलग इंटरेस्टेड हैं, जिनके कारण जो है वह लोग भी ईरान को अपना खतरा मानते थे। अब ईरान ने क्या किया है कि ईरान ने सस्ते ड्रोन बनाए हैं, सस्ती मिसाइलों को पहले छोड़ा, और अब ड्रोन्स छोड़ रहा है। अब छोटे से ड्रोन को मारने के लिए अमेरिका की जो है करोड़ों की मिसाइलें छोड़नी पड़ रही हैं, और आखिर उनका भी भंडारण तो सीमित ही होगा। यदि ईरान को, चूंकि जान ही रहे हैं कि ईरान का तो भयंकर नुकसान होना है, ईरान के तो पतन का सवाल है, उनके तो सर्वाइवल का मामला है कि वो जिएंगे या मरेंगे, वो पूरा एक अलग उनका विषय है। लेकिन एक छोटे से ड्रोन जो बहुत सस्ता है, उसको मारने के लिए अमेरिका की पैट्रियट से लेकर तमाम बड़ी मिसाइलें लग रही हैं। वो मिसाइलों का खर्चा इतना गिरेगा, भारी मात्रा में अमेरिका का खर्चा गिर रहा है। अमेरिका ग्राउंड बूट से तो नहीं लड़ सकता, क्योंकि ईरान के पास बड़ी फौज है, और क्या नाम है, इजराइल से भी बड़ी फौज है, इजराइल से 2-3 गुना की फौज है जो है ईरान के पास, और समुद्र पार करके आके लड़ना पड़ेगा, और नहीं तो इराक में अपनी फौज उतार करके लड़ना पड़ेगा। तो ये आसान काम नहीं है लड़ना। और जो युद्धपोत से आप हमला कर रहे हैं तो मिसाइल और जो है फाइटर प्लेन से ऊपर से तो बम गिरा सकते हैं, लेकिन क्या उनके जो सैनिक हैं उनको आप कर सकते हैं? क्या ऐसा अफगानिस्तान में हुआ?
अफगानिस्तान पे तो कब्जा था, छोड़ के भागना पड़ा अमेरिका को। तो क्या अमेरिका अब फंस रहा है? जी हाँ मित्रों, इन सारे विश्लेषणों से यह पता चलता है कि जो आकलन अमेरिका ने किया था कि हम 2-3 दिन युद्ध करेंगे, सबको मार देंगे, पूरे टॉप लीडरशिप को मार देंगे और जो है ईरान सरेंडर कर देगा, तो ऐसा दिखता नहीं है। नए जो है वहाँ पे शासक आ चुके हैं, जो सुप्रीम लीडर आ चुके हैं, जो उनके ही दूसरे नंबर के बेटे हैं, वो आ चुके हैं। और इन परिस्थितियों में ऐसा लगता है कि ईरान जो है प्रतिरोध बहुत तगड़ा कर रहा है। यद्यपि कि ईरान का बहुत नुकसान हो रहा है, 2-2 हज़ार बम एक दिन में गिराए जा रहे हैं, लेकिन जो प्रतिरोध हो रहा है, जो वहाँ लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं, इससे ऐसा ही प्रतीत होता है। और बहुत सारे विशेषज्ञ इस बात से सहमत हो सकते हैं कि ईरान में अमेरिका फंस चुका है। जी मित्रों, यदि विश्लेषण मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।